फोन इन चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत। नवरात्र का पर्व चल रहा है चारों ओर, हर तरफ भक्तिमय वातावरण है। हर कोई बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरे का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। इस बीच छुट्टियों के पलों को एंजॉय करते हुए कार्यक्रम फोन इन चाहत में फोन करने को हमारे श्रोता भी हैं बेताब। हम भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि वे किस तरह से इस पर्व का आनंद उठाते हैं, क्या विधि विधान करते हैं और किस तरह से उनके शहर में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ज्यादा समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम फोन इन चाहत। हेलो फोन इन चाहत। हाँ, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं हिमेश बात से बोल रहा हूँ सर, जिला सुकमा से। हिमेश जी, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है ऐसा लग रहा है। जी सर, मैं अगर आपको पहचान पा रहा हूँ तो आप मनिंदर सिंह देवगुन सर बोल रहे हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। जी सर, जब आप पहली बार हेलो बोले ना सर, मैं तभी आपका आवाज में अच्छा पहचान जाएगा क्या सर? आप हमें सुनते हैं और पहचान जाते हैं, यही तो रेडियो की खासियत है। अब जो नमस्कार जगदलपुर पेश करते हैं सर, तो क्या लगता है सर आपका आवाज और आपका बोलने का अंदाज सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आवाज आपकी पहचान है सर? हाँ जी। आपकी पसंद का गीत जान लेते हैं। कैसे तो नवरात्रि शुरू हो गया है सर, तो मुझे सुना दीजिए सर, दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ वाला सर। बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे। और आपके सुकमा में कैसा माहौल है अभी दशहरे का, नवरात्रि पर्व का? जी सर, ये तो गांव है सर, तो गांव में तो नहीं बिठाते सर, सुकमा शहर में बिठाते हैं सर। सुकमा के अलावा जगदलपुर का जो बस्तर का दशहरा है उसे देखने आते हैं? जी। आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं और आपका कॉल भी लग गया आज के इस कार्यक्रम में। पहला कॉल है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हिमेश जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। ओ माँ, मेरी माँ, से दूर जा रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये सारा संसार माता। साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये सारा संसार माता। मैं तोड़ आया हर एक नाता, माँ सबने मुझको ठुकरा दिया है, माँ सबने मुझको ठुकरा दिया है। मैं सबको ठुकरा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
हेलो, फोन इन चाहत। जी नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुराचा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान जी, क्या हालचाल है? ठीक है सर, मैं ड्यूटी पे में हूँ सर, और छुट्टी का टाइम हो गया है अब बस, और यहाँ ठीक हूँ सर मैं, आप भी ठीक होंगे। और सबसे पहले सर आपको शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त सुन रहे रेडियो प्रेमी हमारे जितने भी श्रोता हैं, उन सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? आप मेरे को सुना दीजिएगा सर, फिल्म क्रांति, अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे है मेरी माँ, गायक जी महेंद्र कपूर। हाँ हाँ, मल्टी स्टारर फिल्म रही है क्रांति, और उसका ये गीत जो है बहुत प्रचलित है। जी सर, और सबसे पहले ये गीत को मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ सर, और जगदलपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, ये निर्देशक साहब को, पूरे भारत आज के श्रोताओं को इस गीत में डेडिकेट कर रहा हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, क्या आपने नवरात्रि का उपवास रखा है? मैं नहीं रखा हूँ सर। अच्छा। और मेरे यहाँ वही बहू लोग और लड़के लोग पूजा करते हैं, दुकान खोले हैं सर, और इसके बाद लोग पूजा करते हैं, क्योंकि 9 दिन का लोग जो करते हैं तो उनके लिए अलग ही नियम कानून रहता है सर, और बाकी लोगों से नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपासना होती है, पूजा करना। और जब उपवास में हम रहते हैं तो मन में बहुत से ऐसे विचार भी आते हैं जो हमें भक्ति मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। जी सर, जो 9 दिन के उपवास जो रहते हैं सर, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, उनके घर में दुख कष्ट बीमारी परेशानी जी, और घर में सुख शांति वैभव बना रहता है जी, और सच्चे मन श्रद्धा से शुद्ध होके करते हैं लोग सर। मानना पड़ेगा सर, गजब। लेकिन ये 9 दिन के उपवास जो करते हैं, बहुत ही गजब की शक्ति उनको शरीर में आता है सर। जी हाँ, और मुंह में आते हैं सर तो ऐसा लगता है कि पूरा देवी आके उनके भोजन करके जाते हैं सर। बिल्कुल, ऐसा अनुभव प्राप्त होता ही है, और हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके हम फलाहार उन तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो इंद्रभान जी, आपकी बातचीत हमसे हुई। अब आपकी पसंद का ये क्रांति फिल्म का गाना सुनते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, धन्यवाद। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, 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 देती है वरदान 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 जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे लाटा वाली सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए।
बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंदिर वाली शेरों वाली। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, मैं तीजन सिंह मरावी बात कर रहा हूँ सर। तीजन सिंह मरावी जी सर। सूरजपुर के हमारे श्रोता। जी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बहुत दिनों बाद आपका कॉल लगा। हाँ सर, बहुत दिनों बाद ट्राई नहीं कर रहे थे सर, क्योंकि नया श्रोताओं लोगों का मौका दे रहे थे ना। आपने मौका दिया और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं तो आपको पता होगा कि फोन इन चाहत में बहुत दूर दूर से अब कॉल आ रहे हैं। जी सर जी। और बाकी कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी कैसी है अभी? कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं सर, लेकिन भाग नहीं ले पाते हैं, ज्यादातर व्यस्त हो जाते हैं ना। सेहत कैसी है आपकी? जी सर, सेहत तो अभी अच्छा है सर। तो तीजन जी, आपको हम आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवा दें? जी सर, अभी नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो उसी के ऊपर मेरे को गीत सुनना है। लेके पूजा की थाली जो तमन में जागाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। इसी को सुनना था सर। जी हाँ, जय माँ वैष्णो देवी फिल्म का ये गीत है। जी सर। तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, ओ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया, रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हाँ,
इन चाहत। हाँ जी, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं मुकेश स्वर्णकर बोल रहा हूँ सर। रायपुर से बोल रहे हैं जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी से। जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी से। अभी कैसा है मौसम हमारे राजधानी का? अरे यहाँ तो गर्मी बहुत तेज है सर। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ 1 से 5वीं तक के बच्चों को। कौन सा विषय पढ़ाते हैं ज्यादातर आप? हिंदी और पर्यावरण। जी, तो पर्यावरण को लेके क्या बच्चों को आप सिखाते हैं कि कैसे अभी स्वच्छता अभियान जो चल रहा था तो आपने क्या क्या करवाया बच्चों के साथ? अभी जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा था तो हमारे स्कूल में शाला वगैरह में हमने पेड़ वेड़ लगवाया और स्वच्छता के लिए शपथ दिलवाया गया और साथ ही ये कहा गया कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखो, न गंदगी करो, न गंदगी किसी को करने दो, ये बताया गया। और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो बच्चों को हमें अभी से सिखाना चाहिए ताकि हमारा देश भी स्वच्छ रहे, अपना शहर भी स्वच्छ रहे और बच्चे भी स्वच्छ रहें और खान पान में उनको स्वच्छता मिले। और आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं मुकेश जी? नवरात्रि चल रहा है तो एक गीत सुनवा दीजिए। क्या कहते हैं, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। फिल्म आशा का गीत। जी, नवरात्रि का पर्व आपके रायपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है। तो ये तो रायपुर इतना बड़ा शहर है कि 9 दिनों में कैसे आप पूरे परिवार के साथ घूम लेते हैं? हाँ, मैं तो घूम लेता हूँ और अभी तो आते जाते अभी और हीरापुर में जो हमारे यहाँ नवरात्रि है उसका भी दर्शन करने जाता हूँ। हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, श्रोताओं से मेरा ये आग्रह रहेगा कि कोई भी त्योहार आता है तो उसे धूमधाम से मिलजुल के मनाएं और विद्यार्थी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वे अच्छे से पढ़ाई करें और किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी की बातों में आकर के लोग गलत कदम उठा लेते, तो ऐसा ना करें, मैं ये कहना चाहूँगा। जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। अपने विवेक से काम करना चाहिए, अपने सोच से चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो होता है ना वो लोग अपनी बातों से काम बिगाड़ देते हैं सामने वाले का, है ना। और वास्तव में अपनी सोच से चलना चाहिए, अपने दिमाग से चलना चाहिए। बातों का क्या है, वो तो होती रहती है। सही बात है। कहा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, बिल्कुल। चलिए मुकेश जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। अब तो हम आपकी फरमाइश, आपकी नजर करते हैं। साची जो तो वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत
पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। सब पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार। संतोष कुमार सोनी, गोल बाजार खपरी। हाँ, संतोष कुमार सोनी जी, बोलिए कैसे हैं? ठीक है। क्या चल रहा है आपके तरफ? नवरात्रि का पर्व अब चालू होने वाला है। चालू हो गया है? हाँ, माने चालू हो गया है। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? और दुकान करते हैं, सोनारी काम, छोटा वाला और कपड़ा बैग वाला सिलाई। अच्छा, आप सोनार भी हैं? हाँ। तो अभी कैसा चल रहा है आपका व्यापार? अभी तो नहीं चल रहा है, महंगा हो गया है। लेकिन अभी तो ये जो त्योहार आते हैं, इन त्योहारों में तो लोग बहुत खरीदारी करते हैं, तो आपके यहाँ कैसा है? अभी ठीक ठाक चल रहा है? वैसे ठीक है, मगर आजकल दूल्हे को देखते हैं, मुंगेली है उधर, लोरमी है, बड़ा दुकान। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं संतोष जी? मर्द पिक्चर का सुनना, धार्मिक माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली सोनी, सुनीता सोनी। अच्छा, ये लोग भी सुनना चाहते हैं इस गीत को? हाँ। चलिए सब मिलकर सुनिए मर्द फिल्म का गाना शब्बीर कुमार और साथियों की आवाजों में। शेरों वाली ओ मां शक्तिशाली, मां मेरी मां से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली। माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, ओ माँ शक्तिशाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, घर से न तेरे जाऊंगा खाली। माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली।
चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, क्या तेरा माँ हो गया पत्थर। तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। सबकी माता तब तुझे मानूं, मेरा दुख पहचाने तो जानूं। सबकी माता तब तुझे मानूं, मेरा दुख पहचाने तो जानूं। जो न दिखाई माँ की सूरत, उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मूरत, सब कुछ है धनवानों का, निर्धन के बस मात पिता। दौलत ये मेरी क्यों तूने छुपा ली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। हेलो। हाँ हेलो। आदरणीय देवगुण सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, तहसील सोनीपत, जिला बालोतरा, राजस्थान से। इतनी दूर से बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना टाइम लगा आपको कॉल लगाने में? बिल्कुल सर, आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं आज नेटवर्क कुछ साथ नहीं दे रहा है। आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, रिंग जा रही है। हाँ। और एक नंबर पे तो कॉल उठ नहीं रहा है, फिर दूसरे नंबर पे ट्राई किया, शायद लग गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका कॉल लग गया और आपका जो प्रयास है वो सफल हुआ। सर आज प्रोग्राम सुन रहे थे कि कलाकार, जिसमें आपने विठल भाई पटेल जी के ऊपर प्रोग्राम दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का प्रोग्राम। जी धन्यवाद। और श्रोता सुमन प्रोग्राम की भी खूबसूरत लाजवाब अंदाज में प्रस्तुति दी, वो भी बहुत अच्छी लगी सर। और आज सोचा था कि फोन प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, जरूर लग गया कॉल, जो किस्मत ने साथ दिया सर। तो आज तो आपकी सारी मुरादें पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी, पिछले 4-5 महीने से फोनिंग प्रोग्राम में नहीं लगा सर। तो कृष्ण कुमार डाबी जी, अभी आप जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं, जैसा कि हमें पता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो त्योहार का माहौल है, कैसा चल रहा है? खरीदारी हो रही है? सर कपड़े का धंधा इन दिनों तो थोड़ा मंदा है, परंतु अभी दीपावली जैसे नजदीक आ रही है, अभी नवरात्रि चल रही है, तो अभी काम धंधा अच्छा चलेगा। और इन दिनों सर खेती के काम में थोड़े ज्यादा उलझे हुए हैं। खेत में सर बाजरे की, मूंग, मोट, ग्वार की, जो हमारे यहाँ खरीफ की जो ये रबी की फसलें होती है वो बोई हुई है। और यहाँ पे क्या है कि सर्दियों के दिनों में भी जो जीरा है, ये सब बोने, वो भी ये फसलें लेंगे तो वो बोनी पड़ेगी, तो चलता ही रहता सर खेती बाड़ी का तो काम काज। नवरात्रि का जो पर्व है आपके राजस्थान में कैसे मनाया जाता है? सर नवरात्रि का पर्व तो बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। यहाँ पे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे गरबों का आयोजन किया जाता है। अभी तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे गाँव, बड़े कस्बे होते हैं, वहाँ पे भी रात्रि के समय रात को 8-9 बजे से लगा के रात को 12-1 बजे तक गरबों का आयोजन होता है। जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो गरबों का आयोजन करती हैं। और देवी के गाने जो होते हैं, माता जी के, वो गानों का भी, जैसे घूमर का नृत्य होता है और गरबों का आयोजन भी होता है, सब कुछ होता है। राजस्थान की बात ही निराली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की लोक संस्कृति थोड़ी अलग ही है सर। और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ वातावरण है, वो भी काफी अलग हो जाता है। हर मौसम में कहीं न कहीं राजस्थान का मौसम
जो है अपनी खूबी जो है अलग ही बयां करता है। सर अभी तो नवरात्रि का मौसम चल रहा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को और आकाशवाणी जगदलपुर की पूरी टीम और आकाशवाणी जगदलपुर से जो भी श्रोता रेडियो श्रोता प्यार करते हैं उन सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार डाबी जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फोन इन चाहत में? हाँ सर, और अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में सर नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो मैं लता जी की आवाज में एक पुराना गाना गाया हुआ है, भाभी की चूड़िया फिल्म का नाम है, और उसमें गाने के बोल हैं ज्योति कलश छलके, वो गाना सुनना चाहूंगा क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है। माता जी की आराधना, देवी की आराधना का इन दिनों सभी भगवान की आराधना, माता जी की आराधना कर रहे हैं और दीपावली का पर्व भी आ रहा है नजदीक, इसके लिए सर। जी हाँ कृष्ण कुमार डाबी जी, अभी लगभग हमारे सभी श्रोताओं ने भजन ही सुना है और आप भी सुन रहे हैं इतनी देर से। प्रोग्राम में भजनों का ही जो है आज समावेश है इस प्रोग्राम में, और बड़ा अच्छा लग रहा है, भक्ति में माहौल है। मुझे भी सर बड़ी खुशी हो रही है कि आज फोनिंग साथ प्रोग्राम में मेरा कॉल लगा और आप मनिंदर सर से बात हो रही है मेरी। इतनी खुशी हो रही है कि सर हम फूले नहीं समा रहे, क्योंकि इतनी दूर बैठे राजस्थान की मरुभूमि से जगदलपुर छत्तीसगढ़, वहाँ पे आकाशवाणी के केंद्र में यदि हमारा कभी कॉल लगता है तो इतनी खुशी होती है, सभी श्रोताओं की बातें भी जानने का मौका मिलता है, श्रोताओं को भी हमारी बातें जानने का मौका मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार डाबी जी, आप ऐसे ही खुश रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, जितना कम उतना कम है सर में भी। और अब बहुत आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाणा, धरती का मुख हुआ उजाला, सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया, श्यामल छवि छलके, श्यामल
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। इस चुनरी की छाया शीतल, ओ इस चुनरी की छाया शीतल, इस चुनरी की छाया शीतल, भक्तों की पीड़ा मिटाए रे अम्बे माँ की चुनरिया। संदेश लाए रे अम्बे माँ की चुनरिया। हाँ लहर लहर लहराए रे अम्बे माँ की चुनरिया। प्रेम से बोलो शेरा वाली मेहरा वाली। इंदर के नायर, इनकी आवाज में और इनके साथियों की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। गाता रहे मेरा दिल हर रविवार को लेकर आता है आपके लिए कुछ प्राइवेट एल्बम के गाने, कुछ भक्ति संगीत आपने सुना। अब आइए सुनते हैं कुछ गीत और गजल। ये आवाज है नुसरत फतेह अली खान की, कलाम जावेद अख्तर का है। आइए सुनते हैं। Gani da gani da ni da ni sa ma ga ma sa gani sa da ni sa ga ma da ni da ma ga ni da ma ga ma da ma ga ma da ni ni da ma ga da ga ma da ma ni da ni ma da ma ga ma ga। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया। तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ।
फोन इन चाहत आकाशवाणी जगदलपुर। जी हाँ, फोन इन चाहत आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आप चंद्रेश गौहर जी बोल रहे हैं। क्या बात है सर, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ जी कि जब भी मैं आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र में फोन लगाने का प्रयास करता हूँ और मेरा फोन बड़ी सुगमता से लग जाता है फोन। मैं ये समझता हूँ ये आकाशवाणी जगदलपुर के प्रति मेरी अगाध प्रेम और निष्ठा का प्रतिफल है सर ये मुझे। बहुत सही कहा आपने। और बताइए चंद्रेश जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर, और इस समय नवरात्र का जो धूम है हमारे शहर में छटाई बिखेरे हुए हैं सर। आसपास शक्तिपीठ है आपके? हाँ सर, हमारे यहाँ एक यहाँ सागर से लगभग करीब 170-80 किलोमीटर दूरी पर माँ शारदा मैया का मेहर में वहाँ है, और सागर से करीब 40 किलोमीटर दूर हरसिद्धि माँ रानगिर जी का एक शक्तिपीठ है हमारे यहाँ पर सर। अच्छा। तो यहाँ काफी भक्ति में माहौल होगा अभी उधर तो। बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू से ही सागर जमनी तहजीब का गवाह रहा है। यहाँ सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आपस में मिलकर एक दूसरे का त्योहारों का आनंद लेते हैं और उसे बड़े उत्साह और श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं सर हमारे यहाँ पर। बिल्कुल सही। और माँ दुर्गा का ये जो पर्व है, इस पर्व में बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं और एक अलौकिक शक्ति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा सर। और एक वातावरण में एक अलग निखार आता है सर इन दिनों। मैंने विशेष रूप से देखा है कि इतनी तपन और इतनी उमस के बाद भी लोगों में असीम उत्साह रहता है माँ के प्रति। चंद्रेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीवन में इंसान को हार कभी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर सपोज करिए, अगर ईश्वर ने कभी क्या होता है, कभी सुखों का पल्ला भारी होता है, कभी दुखों का पल्ला भारी होता है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी सुख हमारे पास रहता है, कभी दुख की घड़ियां हमारे पास आ जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन परिस्थितियों में व्यक्ति को स्वयं डटकर उन परेशानियों और उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए, और ताकि आगे आपको और आसान रास्ता हो जाए। अगर हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आप जिस मिशन के लिए आप निकले हैं उसमें कामयाब ना हो पाएंगे। हम इसीलिए आपसे ये सवाल पूछे क्योंकि आपके जो जवाब हैं वो एकदम काबिले तारीफ होते हैं और एकदम यूनिक होते हैं और हमारे श्रोताओं के लाभदायक होते हैं, तो इसलिए हमने आपसे पूछा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, आपकी बात करने का लहजा जो है सर हम सब श्रोताओं की दिलों की गहराई में समा जाता है, और आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं सर वो कहीं ना कहीं हम लोग भी वो शब्द निकालने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो शब्द तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एक छोटा सा टूटा फूटा एक प्रयास होता है सर हम लोगों का। जी हाँ, ये आपका बड़प्पन है चंद्रेश जी। चलिए अब आपकी पसंद का गाना सुन लेते हैं। आप कौन से गीत से आज हमारे फोन इन चाहत कार्यक्रम को रोशन करना चाहते हैं? गोपी फिल्म है और लता जी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में उस गीत को गाया है। अकेले ही अकेले चला है कहाँ, हम सफर भी कोई साथ ले ले। ये गीत सुनना चाहूंगा सर मैं। अंत में आपके सम्मान के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा जी। आकाशवाणी जगदलपुर के प्रति जो मेरी दोस्ती है, जो मेरा प्रेम है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, और सिर्फ ये बात आपके लिए भी है, दोस्ती की दास्तान जब वक्त सुनाएगा हमको भी कोई शख्स याद आएगा और भूल जाएंगे जिंदगी को, गमों को, जब आपके साथ गुजारा वक्त याद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हेलो, फोन इन चाहत। हाँ जी, हम फोन इन चाहत से बोल रहे हैं। मैं संजीव कुमार राय, नगर पंचायत पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। संजीव कुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। कैसे हैं आपके बलौदाबाजार के हाल चाल? बलौदाबाजार का हाल चाल बहुत अच्छा सर। पानी वगैरह नहीं गिरा, उमस वाली गर्मी है, स्कूल जाता हूँ सर। अच्छा, टीचर हूँ। आप शिक्षक हैं? जी। बच्चों की पढ़ाई जो है अब छुट्टियां होने को है, तो सारा कोर्स हो गया? जी सर, कोर्स पूरा होगा और क्वार्टरली एग्जाम भी हो गए सर। अच्छा, रिजल्ट भी घोषित हो गई। साथ साथ अभी ये क्या दशहरा और नवरात्रि की छुट्टी देने कल से, संडे टू संडे। तो इस बीच में आप बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि बच्चों को पूर्णतः छूट दे देनी चाहिए या फिर कुछ उन्हें होमवर्क वगैरह देकर आप या कुछ सिलेबस देते हैं? नहीं, सिलेबस तो हो गया जितना दिन पढ़ाना, लेकिन और आगे का सिलेबस दिए हैं और साथ ही साथ होमवर्क भी दिए सर। और उसके बाद जस्ट जैसे ही नवरात्रि और दशहरा की छुट्टी होती है खत्म, उसके पश्चात फिर से मासिक आकलन अक्टूबर माह को होगा। तो संजीव कुमार जी, आपने आज बहुत दिनों बाद, लगभग 1 साल बाद आपने कॉल लगाया है, जैसा आपने बताया। इतने दिनों तक आपने कॉल क्यों नहीं लगाया? क्या सर, क्या दूसरा श्रोताओं को भी थोड़ा समय देना पड़ता है ना, इस कारण थोड़ा लंबी दूरी हो गई समय। वाह वाह वाह। और दूसरी बात, कार्यक्रम का आनंद लेते रहते हैं सर, सुनते बहुत रहते खूब। आप जैसे सुधी श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतना सोचते हैं कि आप इतने दिनों बाद कॉल लगाते हैं। और एक बात और है कि जब थोड़ा समय बीत जाता है तो बातचीत करने के लिए कुछ विषय भी मिलते हैं और जानकारियां भी कुछ नई हासिल होती है ना। और इसी दौरान हम भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस नवरात्रि के पर्व में आप क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं? सर, अपनी तरफ तो नवरात्रि अच्छी तरह डांडिया नृत्य भी होती है यहाँ पर नगर पंचायत में। रात को, शाम को शुरू हो जाती 4-5 बजे से 9 बजे रात तक चलती है। हाँ, तो आप डांडिया में जाते हैं? नहीं सर, ज्यादातर महिलाएं जाती हैं सर। अच्छा, और वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप देखने जाते हैं? जी सर। तो मन तो करता होगा झूमने का? हाँ, लगता है सर। बच्ची को लेकर जाता हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो संजीव कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? मोहम्मद अली या शब्बीर कुमार है, फिल्म गुलाबी का। हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, ये शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत है। बहुत ही अच्छे गीत की आपने फरमाइश की है, तो हम आपकी फरमाइश आपकी नजर करते हैं। गमगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाए मस्ती मपन रंजिश बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। शर्म है या हया है क्या है, नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारे पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। ये था फोन इन चाहत कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 222160 और दूसरा नंबर है 222666 यानी 222160 और 222666। इन नंबरों से पहले जगदलपुर का STD कोड 07782 यानी 07782 जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। जिन श्रोताओं के आज कॉल लग चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो 4 हफ्तों के पश्चात ही इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।